इस कुंभ में एक ऐसा युवा जो अब आध्यात्म की ओर आगे बढ़ चुका है। अभय सिंह हमारे साथ है, हरियाणा के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। अभय सिंह जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप पहले क्या थे और अब क्या और आगे क्या। पहले भी मैं वही था, अभी भी वही हूँ, आगे भी वही होगा। क्योंकि ये इस सत्य को समझना ही तो आध्यात्म है ना, कि कुछ बदलता नहीं है, कि तुम कुछ करते नहीं हो एक्चुअली में। तो इसको जो बोलते हो नग्न सत्य है, शून्य का जो सत्य होता है, कि ये सब कुछ हो रहा है जो टाइम और स्पेस में हो रहा है। जैसे आप विज्ञान को ही पढ़ोगे तो सबसे बेसिक एजम्पशंस जो है वो टाइम और स्पेस की हैं। यदि टाइम और स्पेस हटा दो कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। तो काल क्या है और लाइक उसका आकाश क्या है जिसको बोलते हैं, तो इन दो तत्वों को जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके जो परे जो चीज है, जो काल के परे है, काल के परे मतलब कि जो एक उसके पहले आगे कुछ नहीं है। टाइम जो होता है मतलब कंटिन्यूटी में होता है ना। आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। कितनी पढ़ाई की आपने, कहाँ से की, कहाँ नौकरी की। मैंने आईटी बॉम्बे से बीटेक किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। फिर उसके बाद मास्टर्स किया डिजाइन के अंदर, विजुअल कम्युनिकेशन। काम तो काफ़ी अलग अलग जगह पे किया मैंने, जैसे फिजिक्स ही पढ़ाया कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आईटी इन स्पेस करके है ये मुंबई में। फिर उसके बाद जैसे इसमें भी काम किया, कोंडे न्यास में, जीक्यू वोग में भी काम किया मैंने, फैशन फिल्म से ये सब। फिर उसके बाद अपना इसमें काम किया, ट्रायल फोटोग्राफी का काम किया, एज ए मार्केटिंग डिज़ाइनर काम किया। फिर कनाडा में जाके यूआई यूएक्स इसमें काम किया। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर जैसे लेक्चर भी लेके आया था मैं, गेस्ट लेक्चर एक यूनिवर्सिटी में जयपुर के अंदर, डिज़ाइन के लिए। तो काम तो कुछ भी कर सकते हैं मतलब। और अभी तो जैसे वही है ना, ये सब चीज़ें लोग सोचते हैं कि अब वो इसलिए है क्योंकि तुम भौतिक चीज, भौतिक तरीके से देख रहे हो उस चीज को, कि तुमने कुछ छोड़ दिया है। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैंने बहुत कुछ पा लिया है। अभी मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, मैं पूरे संसार को घुमा सकता हूँ। अब वो कहाँ से मिली है? क्या वो बड़ा से बड़ा अमीर इंसान घुमा सकता है? नहीं नहीं, मैं घुमा सकता हूँ। वो ताकत अंदर से मिलती है अभी। तो वो शैक्षिक ज्ञान क्या कम पड़ रहा था जो इस तरफ आपको खींच कर ले आया? क्योंकि आईटी आईटी की पढ़ाई आमतौर पे कही जाती है कि वो भी एक अपने आप में शैक्षिक ज्ञान होता है। आईटी का भी जो युवा होता है, आमतौर पे हम लोग आईटी में देखते हैं कि जिस राह पे आप हैं, लड़के पढ़ते रहते हैं, यूं ही चलते रहती है, ये पूरी दिनचर्या आपसे जुड़ी हुई होती है। कोई ऐसा नहीं है कि 2 मिनट पढ़ा और फिर आधुनिकता में लग गए, वो भी दिनचर्या कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन वहां से और इस तरफ आना, क्या कहना? नहीं नहीं, वो शैक्षिक ज्ञान पूरा होता ही नहीं है कभी भी। जो ज्ञान जिस चीज का आप बोल रहे हो ना, वो माइंड का बेसिकली पैटर्न बनाने का तरीका है। इसलिए कि जैसे एआई बोलते हैं ना, आप बोलते हो एआई कॉन्शियस है कि नहीं है। एक्चुअली में एआई क्या है, बहुत सारा डेटा आपने इसको दिया, उस डेटा में से वो पैटर्न बना बना के बोलती रहती है कि इसके साथ ये शब्द बोल रहा है, इसके साथ ये शब्द बोल रहा है, इसके साथ ये बोल रहा है। वही है, अपना दिमाग भी वही है। तो वो तो हमेशा लिमिटेड रहेगा वो ज्ञान। कितना डेटा आप दिमाग के अंदर डालोगे बताओ? कितने टेराबाइट डाल सकते हो यहाँ पे? कितना डाल लोगे? इनफाइनाइट तो नहीं डाल सकते। तो एक लिमिटेड रहेगा हमेशा। तो शैक्षिक ज्ञान तो हमेशा लिमिटेड रहता है वो। आध्यात्मिक ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान अनलिमिटेड है ना। अनलिमिटेड इसलिए है क्योंकि वो काल और आकाश के मतलब स्थान के परे है। तो मतलब कि उसको आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये इतना है जगह के अंदर, राइट। और उसको आप टाइम के अंदर भी नहीं बोल सकते कि ये इतना बड़ा है टाइम के अंदर। तो आप वो अनंत जिसको बोलते हैं ना, अनंत मतलब क्या है, वो जो टाइम के परे है मतलब। कब से अनुभूति हुई आपको कि आपको अध्यात्म की ओर आ जाना चाहिए? कनाडा में ये अनुभूति हुई या उसके पहले भी? कनाडा में ऐसा क्या हुआ जो इस तरफ आपको खींच के लाया? हाँ मतलब सब कुछ खत्म हो गया ना, उसके बाद भगवान ने कोविड क्या करा खत्म, दिया। क्या खत्म? कोविड के बाद? हाँ मतलब जैसे पहले ही धीरे धीरे लाइफ में सब लोग ऐसे निकल गए, धीरे धीरे। कौन निकल गया? सब मतलब जैसे घर वाले भी, दोस्त लोग भी, सब। अच्छा कि वो ऐसी सिचुएशन थी ना, उस सिचुएशन में लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब तुम ऊपर जा रहे हो। जब तुम नीचे जा रहे हो सब लोग छोड़ते हैं। ये तो सबको ही पता होगा। तो जब तुम ऊपर जा रहे थे तो सब लोग साथ में थे, जब तुम नीचे जा रहे थे फिर सबने साथ छोड़ दिया धीरे धीरे करके। बट वो ठीक है, फाइनली तो ये भगवान मिल गए तुमको, बढ़िया ही है। आप कनाडा में थे, कहाँ नीचे जा रहे थे? अच्छी नौकरी, अच्छा सब कुछ। नहीं नहीं, ये सब तो मेरे को पहले से ही नहीं चाहिए था ना। यही सब जो मेरे को चाहिए होता तो मैं बीटेक करने के बाद ही कनाडा चला जाता। कनाडा में तो आईआईटी में तुम इंटर्नशिप के लिए भी जा सकते हो। वो तो बहुत ईजी है बाहर जाना तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी वकील है मतलब। माताजी? पिताजी घर पे ही हैं।
कभी परिवार से इस तरह की चीजें सामने आई कि आप आध्यात्म की ओर जा रहे हैं, क्या कहना? कितने भाई बहन हैं? बहन है बड़ी, वो कनाडा में ही है, उसकी फैमिली वहीं पे है, एक लड़का है उसका। और आप कनाडा गए, वहां पर आपको आध्यात्म का ज्ञान हो गया। नहीं नहीं, वो वही है कि वो अध्यात्म का ज्ञान मतलब जो आपके उसको क्या समझते हो, वो वही वाली चीज़ है कि जब आपके साथ कुछ भी नहीं बचा है अभी, ठीक है, उसके बाद कोविड हो गया मतलब जब बाकी बचा कुछ है वो भी खत्म कर दिया भगवान ने कि अब तो सिर्फ कमरे में ही बैठ अब कुछ नहीं है मतलब। तो तुम बस क्या कर रहे हो सारे दिन बैठ के, मैं वही सोचता था तुम कर क्या रहे हो सारे दिन बैठ के। तुम अपना खाना बना रहे हो, लैपटॉप बैठ के सारा काम कर देते हो, मतलब बेसिकली तुम पैसे कमा भी रहे हो तो भी इसको यूज करने का, उसको वैल्यू बनाने का तो है ही नहीं तरीका कोई। क्या करोगे तुम, बाहर तो जा ही नहीं सकते हो उस चीज को एंजॉय करने के लिए, तो कर क्या रहे हो तुम, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो लाइफ में, बस जा रहे हो किए जा रहे हो। तो उस टाइम पे वो बिल्कुल सब कुछ ऐसे मीनिंगलेस वाली फील आ गई ना पूरी की पूरी, कि यार ये तो पूरा ही मीनिंगलेस है, मतलब ये तो पूरा ड्रामा ही मीनिंगलेस है, इसमें तो किसी को कुछ नहीं पता है, सब ऐसे भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो तब फिर वो मन शांत होता है उसकी वजह से, और जब वो मन शांत होता है तब तुमको अनुभव होता है उस सत्य का। तो सत्य आपने पा लिया, पा नहीं सकते ना उसको, पाने वाली चीज नहीं है। अनुभूति। अनुभूति हो सकती है, क्योंकि जैसे आप उसको पाना बोलते हो इसका मतलब आपने वो ले लिया, तो वो फिर से लिमिटेड हो जाता है। तो सत्य इनको अनुभूति है इसकी, और ये अपनी बात कह रहे हैं। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।